गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आज आपका पेपर 3 था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जैसे संधारित्र क्या है, इसकी इकाई, मात्रक, वही सी मात्रक, फैराड, यही सब था। और ये बड़ा अच्छे से आया था। गैंग कैपेसिटर वही परिवर्ती, मतलब इससे मान बदलते हैं हम लोग, तो स्टेशन पकड़ता है रेडियो का। और कैपेसिटर का संयोजन सीरीज और समानांतर में, ये भी आया आपका। लाउड स्पीकर भी आया, पूरा कंप्लीट आ गया, प्रकार सिद्धांत और एक बना दें अपने तरफ से कोई। मल्टीमीटर भी पूरा आ गया, इसका प्रयोग बता दें क्या क्या आप इससे चेक करते हैं। निरंतरता कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसके अंदर लाल और काला दो पॉजिटिव निगेटिव रहता है। और बाकी आपका डायोड देखिए, इधर आप देखें तो और यहाँ आ गया आपका पीएन संधि डायोड, ये पूरा आ गया आपका। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ कार्य ग्राफ सब लिखना था आपको। ये दोनों बढ़िया से आ गए। तो डायोड ही होता है जिसमें एक तरफ से धारा बहती है, एक तरफ से धारा दूसरी तरफ से नहीं जाने देती। उसी से हम लोग उसको मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस लगा के चेक करते हैं। अगर दोनों तरफ बताएगा तो डायोड ख़राब होता है, ये उसकी चेकिंग भी है। और ये भी आया, और साथ में आपको ब्रिज डायोड आ गया, क्योंकि एलईडी में लगा हुआ है तो मैंने आपको एलईडी तो अच्छे से बताया था। और तो चार जो लिखने थे आपके, एक तरफ से धारा जाती है तो आप जानते ही हैं उसका। एक तो डायोड ही हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। कैपेसिटर में भी आप प्लस माइनस देखेंगे, जहाँ जहाँ प्लस माइनस रहेगा वहाँ पे एक तरफ से ही धारा जाएगी उसमें। अब चौथा पेपर हम देखते हैं कल जो होने वाला है आपका। अगर इसमें इम्पॉर्टेंट को देखा जाए, इम्पॉर्टेंट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में जहाँ तक तीसरे पेपर को देखते हुए अगर मैं कहूँ कि इसमें तीसरे पेपर में तो 35 नंबर से 40 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन है। और उसमें आराम से आपको, अगर आपने ढंग से उस पर लिखा है टॉपिक पे, तो नंबर अच्छा मिलेगा। और चौथे पेपर में अगर हम देखें तो रिसीवर के, जो कि आपके हाथ में मोबाइल है, हाथ में है, चाहे जो भी है, वो रिसीवर है। तो रिसीवर के मौलिक सिद्धांत ये मैंने आपको बताया है। और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर क्या है, सीधे एक लाइन। तो 2 नंबर का सवाल है, 4 लाइन में उत्तर दीजिए, पेज को मत भरिए, ठीक है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पे। रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और समझा दीजिए। तो आप जानते ही हैं, एंटीना लगा के एक आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। मॉड्यूलेटर होता है, फिर आगे उसमें एक एम्पलीफायर डिटेक्टर होता है, फिर लाउड स्पीकर के फायर आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है। फिर लाउड स्पीकर में स्पीकर में आपकी आवाज़ जाती है। वहाँ पे आप इसको समझा देंगे, ब्लॉक डायग्राम निश्चित आएगा। और शोर नियंत्रक क्या है, नॉइज लिमिटर। नियंत्रक मतलब कंट्रोल करने वाली सर्किट है। ये खरखराहट की जो आवाज़ आती है उसी के लिए बनाई जाती है। इस सर्किट को भी मैंने वो दिखाया है, आपको देख लें। इमेज फ्रीक्वेंसी आप ज़रूर आप पूछेगा। एफएम रिसीवर, देखिए 2 ब्लॉक डायग्राम अगर आ गए तो आपका निश्चित रूप से एफएम और इधर एएम, एएम का और एफएम का, तो आप लोग सोच लीजिए कि आपका 8 दूनी 16 नंबर तो यही हो जाता है। तो इस तरह से। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की रेंज, अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, और ये इसकी रेंज बताएं। और बाकी तो मैंने इसका वीडियो आपको दिया ही है, रेडियो तरंग की गति बताएं। और इसमें एक बड़ा अच्छा आता है, बैंड स्विच के बारे में पूछता है। आप बैंड स्विच जानते ही हैं, आप जो है आपके उसमें लगा है गैंग कैपेसिटर के साथ रेडियो में। तो सब मेरा पहले लगा रहा था, आप देखे ही हैं। और अलाइनमेंट क्या है, मतलब अलाइनमेंट अक्सर पूछ देता है। अलाइनमेंट जानते हैं क्या होता है, सारे पुर्जों को एक लाइन में लगाइए और प्रॉपर, जैसे कोई भी आप धान बो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप धान लिखिएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सर्किट बना रहे हैं तो पहले सर्किट बनी हुई है, मान लीजिए आपके पास, चेक करने को आया तो आप सबको निकालेंगे। निकाल के फिर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उन सर्किटों में सारे कंपोनेंट को लगाना, उनको चेक करना, यही अलाइनमेंट है। मतलब लाइन में खड़ा करना, 6 वाला 6 में, 7 वाला 7 में, 8 वाला 8 में, इस तरह से। तो ये अलाइनमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद डिटेक्टर स्टेज क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है। टेप रिकॉर्डर से ज़रूर आएगा, सिद्धांत बताएं तथा इसमें विशेषता, और इसके प्रकार, प्रमुख पार्ट क्या क्या हैं टेप रिकॉर्डर में। और स्पूल एक छोटा सा शब्द है,
इसको देख लेंगे आप। और ट्रांजिस्टर अभिग्राही के सामान्य दोष निवारण ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 10 दोष और 10 निवारण जानते रहेंगे तो जहाँ जैसा रहेगा वैसा आप लिख सकते हैं। और एक बैटरी इल्यूमिनेटर का परिपथ का सिद्धांत ये बन सकता है क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो पेपर 3 में था। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ बनाएं, और यही पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ जो है हमारा बैटरी इल्यूमिनेटर होता है। इसी से हम 12 वोल्ट का 220 वोल्ट को 12 वोल्ट, बाद में कैपेसिटर रेजिस्टेंस आप देखें, आप यही सवाल रहेगा आपका, उत्तर मतलब यही रहेगा बैटरी इल्यूमिनेटर अगर पूछा तो कल के पेपर के लिए मेरी आपसे आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहा जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एकदम आज का पेपर तो बता रहे हैं अच्छा हुआ आप लोगों का, तो आज इसको भी अच्छा करके आइए। और पांचवा भी जो मैंने दिया है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, आप देख के जाएं पेपर को, टू द टॉपिक लिखें, ज़्यादा ना लिखें, जितना आप जान रहे हैं। मतलब अगर ये 2 नंबर पूछ रहा है तो 4 लाइन 5 लाइन से ज़्यादा मत लिखिए। और इसमें कोई इतिहास भूगोल तो है नहीं, टेक्निकल पेपर है, 2-4 लाइन लिखिए बस। व्हाट इज़ अलाइनमेंट, बस सभी पुर्जों को एक साथ लगा के उनको प्रॉपर चेक करके लगाना, एक लाइन में वो कर देना, यही अलाइनमेंट है जैसा इसका नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए, और आपके कमेंट्स भी हमको मिल रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे खुशी हो रही है। मुझे सब्सक्राइबर की खुशी नहीं हो रही है, जितनी खुशी इस एक कमेंट से होती है कि सर हमारा आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा काम आया। नसीम एक छात्र हैं मेरे, नसीम जी, उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, काम आना चाहिए, ये मैं 2018 से ही बना रहा था आप लोगों के लिए कि सबके काम आए। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ ही गया है पूरी तरह से, तो कहाँ हम लोग पीछे हैं, हम तो 18 से आपके साथ हैं, और कभी हमने इस आप लोगों से नहीं कहा। लेकिन ये है कि अब 4 साल से है तो 1000 पार हो जाना चाहिए। नौ आप लोग धीरे-धीरे पार करा देंगे। चलिए, मैं भी धैर्य रख के काम कर रहा हूँ, तो बस इससे ज़्यादा मेरी कोई उससे नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए, उसके बाद गर्मी में लक्स एंड आरएचए का प्लेलिस्ट का हमारा वीडियो आप देखिए, और उसमें इस समस्या का हल अगर आप खोज सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए कि इसका क्या हल है। मेनी मेनी थैंक्स, आपका दोस्त दीपक सिंह।